हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि। मैं सुरेश गौट रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्स ही रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं अपने, या फिर वो अभी तक अनमैरिड है, कुंवारे हैं, चाहे कुछ भी रीजन रहा लेकिन सिंगल है, तो रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 7 से लेकर 14 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम लियो देखेंगे जो सिंगल्स है, उनकी करंट एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी क्या चली हुई है। फिर देखेंगे कि अगर उनकी लाइफ में कोई नया बंदा या बंदी आ रहा है तो नए पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। और अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए लियो यानी सिंह राशि देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर फिलहाल आपकी जो करंट एनर्जी है वो क्या है। सिंगल्स के लिए जो करंट एनर्जी है वो क्या है, तो चलिए देख लेते हैं लियो के लिए उनकी करंट एनर्जी। स्ट्रेंथ, एस ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो जो आपके अभी जो फिलहाल जो आपकी एनर्जी है वो कह रही है कि किसी चीज को आगे बढ़ाने वाली एनर्जी है। उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें कुछ चीजें शुरू कर देनी चाहिए, एक बिगिनिंग कर देनी चाहिए, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए। अंदर से जो हार चुके थे, थक चुके थे, तो उस चीजों को खत्म करते हुए पेशेंटली चीजों को हैंडल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप अपने अंदर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक आपको महसूस हो रहा है, आपकी जो एनर्जी है वो बता रही है कि आपको एक नई बिगिनिंग की तरफ बढ़ना चाहिए, एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ना चाहिए, ताकि धीरे धीरे करके वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपको खुशियां दे सके। तो खुशियां देख रहे हैं आप। जो वीकनेस थी, जो वीक पॉइंट थे, उनको खत्म करते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपने महसूस किया है, आप सोच रहे हैं कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, तो आप आगे बढ़ने में सक्षम होंगे और धीरे धीरे करके वही एनर्जी आपको आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगी, मदद करेगी। तो इस तरह से जो आपकी एनर्जी है फिलहाल वो काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत है, काफी मजबूती की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। जिस चीज को लेकर आप दुखी या परेशान थे, उन चीजों को खत्म करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आप सफलता की तरफ बढ़ना चाहते हैं। आप वेट कर रहे हैं कि कब आपको कामयाबी मिलेगी, कब सक्सेस मिलेगी किसी काम में, तो उसकी तरफ आप रुझान किए हुए हैं। आप जो है अंदर से ये सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि कब चीजें पॉजिटिव होंगी, कब आप कोशिश करेंगे और कब आपको सफलता और कामयाबी मिलेगी। तो इसलिए धीरे धीरे आपने महसूस किया कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, शुरुआत कर देनी चाहिए, ताकि आगे सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप कामयाब हो सके, खरा उतर सके। तो इसलिए आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी एनर्जी बता रही है कि आपको लेकर जाने की, आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन के रूप में आपकी एनर्जी क्या रहेगी। नए पर्सन के रूप में एनर्जी क्या रहेगी, चलिए देखते हैं। लियो
के लिए देख लेते हैं नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों लाइफ में आ रहा तो क्या होने वाला है। द लवर्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो आपकी जो एनर्जी है, हो सकता है कि नए पर्सन की एनर्जी बता रही है कि आप थोड़ा सा मतलब हो सकता है कि किसी बंदे या बंदी से पहले से प्यार करते हो, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हो। आप किसी फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में या किसी पार्टनर के रूप में उसे जानते हैं। तो आप चाहते हैं कि अगर क्लियरिटी आ जाती है, मतलब अगर उनका किसी और के साथ कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है, हो सकता है कि या तो आप किसी और से भी प्यार मोहब्बत कर रहे थे, किसी और के साथ भी अटैचमेंट या फीलिंग्स है, या फिर जो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है तो हो सकता है कि वो पहले से ही किसी और से भी प्यार मोहब्बत कर रहा हो। तो वहां जो है ये एनर्जी जो बता रही है नए पर्सन की एनर्जी कि वो आ तो सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो पहले से ही किसी और से भी प्यार मोहब्बत कर रहा हो। तो वहां आप, क्योंकि आप उस बंदे पर काफी आप उस बंदे से काफी प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो इसलिए आप हील कर रहे हैं अपने आप को, मेडिटेट कर रहे हैं, क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उसी को आप लाइफ पार्टनर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्लियरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर चीजें क्लियर हो जाती हैं, कोई भी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, चीटिंग नहीं होती, एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेला जाता, सामने वाला भी बिल्कुल क्लियर बता देता है, आप भी क्लियर बता देते हैं, तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा आप समय और वक्त लेना चाह रहे हैं, क्योंकि ये लाइफ का मामला है। आपको लग रहा है कि जांच पड़ताल करके ही आगे बढ़ना चाहिए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में जाकर कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ ना हो। तो जिससे आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है या आप किसी की लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, लेकिन आप को लग रहा है कि पहले रिश्ते को बनाने से पहले एक दूसरे के साथ जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड के रूप में या दोस्त के रूप में आप शायद उसे जानते हैं, तो आपको लगता है कि कहीं ये किसी और के साथ भी तो इन्वॉल्व नहीं है, किसी और के साथ तो रिश्ता नहीं है। तो इस तरह से जांच पड़ताल करके ही आप चीजों को क्लियर करके, ताकि फ्यूचर में कोई दुख तकलीफ परेशानी ना हो, तो चाहे उसके लिए मुंहफट बनना पड़े, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं कि जांच पड़ताल की जाए और रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही इस नए पर्सन के रूप में आगे बढ़ा जाए। तो आप जांच पड़ताल में लगे हुए हैं, जांच परख कर रहे हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो आप ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं वो किसी और के साथ तो इन्वॉल्व नहीं है, किसी और से भी प्यार तो नहीं करता है। तो इसीलिए आप थोड़ा सा समय लिए हुए हैं, वक्त लिए हुए हैं कि जो भी परेशानी है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आगे ना आए और उनका छटना अभी हो सके। तो देख लेते हैं, अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे या लव रिलेशनशिप में थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। द मून, 3 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो जो बंदा या बंदी, जो पास्ट पर्सन है, तो उस चीज को लेकर आप या आपके जो पर्सन है, काफी जिससे आप प्यार मोहब्बत कर रहे थे, तो काफी चिंता में हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, चीटिंग हो रही है, धोखाधड़ी हो रहा है, पीठ पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जो नहीं होना चाहिए था, छिपाया जा रहा है, या तो वो आप महसूस कर रहे हैं कि वो आपके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, या फिर वो आप महसूस कर रहे हैं कि वो आपके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, जिस वजह से रिश्ते में रिश्ता बनते बनते रुका हुआ, थमा हुआ है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाना चाहते हैं, स्टेबल बनाना चाह रहे हैं, इसीलिए इस रिश्ते को हील करते हुए आप गेट टुगेदर चाहते हैं, एक पिकनिक पार्टी चाहते हैं, ताकि चाय के बहाने या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने दोनों अपने इमोशंस शेयर कर सकें, एक दूसरे को समझ सकें, अपनी जो भी त्रुटियां रही हैं, जो भी गलतियां रही हैं, वो एक दूसरे के सामने
बता सकें, और जो आपके इमोशंस समझते हैं, जो आपकी भावनाएं समझते हैं, उनको बता सकें कि एक्चुअली क्या हो रहा है, ताकि रिश्ता फिर से सक्सेसफुल हो, कामयाब हो। तो ये रिश्ता फिर से अगर आप जांच पड़ताल करके अपने आप को हील करते हुए, नेगेटिव सिचुएशन को छोड़ते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ते हैं, तो क्योंकि दोनों तरफ से मोहब्बत है, प्यार है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, भले ही आप जाहिर ना कर पा रहे हो, तो अगर आप आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, तो ये रिश्ता चीयरफुल होगा, सक्सेसफुल होगा और लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सकता है। तो इस तरह की ये एनर्जी इसमें 5% की दिखाई दे रही है। लेकिन उन चीजों को खत्म करना पड़ेगा जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, या फिर हो सकता है कि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि सामने वाला पर्सन थर्ड पार्टी में है, एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, वो ऑलरेडी हो सकता है शादीशुदा है या किसी और से भी अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। तो इसीलिए आप अभी इन चीजों में क्लियरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले चीजें क्लियर हो जाए और तभी चीजें आगे बढ़ पाएंगी, तभी सक्सेसफुल हो पाएंगी। तो देख लेते हैं गाइडेंस क्या रहेगी। देखते हैं लियो के लिए क्या गाइडेंस रहेगी। द फूल, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप अंदर से टूट चुके हैं, हर्ट हैं, आप किसी दर्द से गुजरे हैं। हो सकता है कि आपकी भावनाओं के साथ सामने वाले ने खेला हो, या फिर आप उनको परेशान कर रहे हैं, आपने उनकी भावनाओं के साथ खेला। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि पहले अपने आप को रेस्ट दीजिए, विराम दीजिए, क्योंकि जो भी नेगेटिव सिचुएशन रही है उससे आप उभर सके, उस परेशानी से, उस प्रॉब्लम से निकल सके और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके। क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। पहले रेस्ट दीजिए, विराम कीजिए और सोच विचार करके एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, बिंदास बंदे की तरह। थोड़ा सा क्योंकि दुनिया की आदत है रोकना टोकना, तो बिना चाहे कोई रोके चाहे कोई टोके, अगर आप रिस्क लेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो दोनों तरफ से अटैचमेंट फीलिंग से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है और कामयाब हो सकता है। लेकिन पहले थोड़ा सा आपको 3 या 4 दिन के लिए रेस्ट करना चाहिए, अपने आप को विराम देना चाहिए, ताकि जो भी नेगेटिव सिचुएशन रही है उससे आप उभर सकें, उससे बाहर निकल सकें, और तभी आप रिश्ते के बारे में सोच सकें, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकें। तो जल्दबाजी में आकर आपको जंप नहीं लगाना है, कोई भी एक्शन नहीं लेना है, सोच विचार करके ही आपको आगे बढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।